सशक्त आवाज लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ। पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। खजूरी खास के कभी न खत्म होने वाले जाम की विकट समस्या और दिल्ली देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग का तत्काल लोकार्पण करवाने को लेकर समाज सेवी संस्था करावल नगर परिवहन सुधार समिति के अध्यक्ष तेज राणा की अगुवाई में राष्ट्रीय राजमार्ग 709B सीआरपीएफ के सामने महायज्ञ कर क्षेत्र और दिल्ली के जनप्रतिनिधियों की आंखें खोलने का कार्य किया गया। कार्यक्रम के दौरान सभी उपस्थित समाज सेवियों क्षेत्र के लोगों का एक ही सवाल था कि आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है इलाके के इस नवनिर्मित राजमार्ग का लोकार्पण, जिससे आवागमन आसान हो सके और क्षेत्र में प्रतिदिन लगने वाले विकट जाम से लोगों को निजात मिल सके। गौरतलब है कि करावल नगर, भजनपुरा, मुस्ताबाद, गोकलपुरी, शिवविहार, सोनिया विहार, उस्मानपुर, शास्त्री पार्क, गांवड़ी तथा दिल्ली की सीमा से सटे गाजियाबाद जिले के लोनी, राम पार्क, पूजा कॉलोनी, ट्रोनिका सिटी से प्रतिदिन दिल्ली जाने वाले हजारों यात्री इस जाम में घंटों फंस कर रह जाते हैं। यदि किसी गंभीर मरीज को अस्पताल ले जा रही एम्बुलेंस जाम में फंस जाए तो वो अस्पताल जाने की बजाय परलोक गमन कर जाएगा। सभी की मांग थी कि तत्काल इस राष्ट्रीय राजमार्ग का लोकार्पण कराया जाए ताकि क्षेत्र के लोगों को इस सुगम यात्रा के लाभ के साथ साथ खजूरी खास के विकट जाम से छुटकारा मिल सके। देखिए आज की ये रिपोर्ट। भला हो, आप लोग भी कमेंट करके बताइए, कुछ शेयर करके कि क्या अब नेताओं को यज्ञ और हवन और भगवान के भरोसे छोड़ा जाए या उनको भी संतुष्टि आए और वो भी अब पब्लिक के लिए। जाम खत्म करने के लिए अधिकारियों का सहारा नहीं, प्रशासन का सहारा नहीं, भगवान का सहारा लिया जा रहा है। क्या कहना चाहिए? देखिए सोनी जी, आप भी उत्तर पूर्वी दिल्ली में रहते हैं और आपने भी देखा होगा कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में आज से नहीं दशकों से अगर कोई सरकारी योजना आती है तो यहाँ कर दम तोड़ देती है। उसके लिए चाहे अब आप डबल डेकर रोड के लिए देख लीजिए या मेट्रो को देख लीजिए, कितने समय से काम चल रहा है। और वहीं ये 709B 25 जनवरी 2019 को उसका उद्घाटन हुआ था। 18 महीने इसकी डेडलाइन दी थी, लेकिन आज 80 महीने बीत जाने के बाद भी पब्लिक को नहीं सौंपा गया है। तो क्या हमारा उत्तर पूर्वी दिल्ली वालों को समय खराब चल रहा है? अगर हमारा समय खराब चल रहा है तो भगवान का सहारा हमें लेना पड़ेगा। भगवान जी हमारा समय अच्छा लाइए, पूरी दिल्ली में विकास होता है, उत्तर पूर्वी दिल्ली में विकास कीजिए। हमारे लोग भी यहाँ से टैक्स देते हैं, हमारे यहाँ से भी मंत्री विधायक सब चुन के जाते हैं, तो हमारी भी शुद्ध भगवान लें और ऐसा कुछ करें कि ये नेशनल हाईवे जल्दी से खुल जाए। लाखों का डीजल पेट्रोल रोज हमारे खजूरी चौक के जाम में धुएं मुड़ जाता है। बताइए सर, क्या कहना चाहेंगे? ये खजूरी का वो जाम है जहाँ 2-3 घंटे आदमी पिसता रहता है, क्या कहना चाहिए? ये खजूरी का जो जाम है इसे महाजाम का भी नाम दिया है कई मीडिया पत्रकार ने, बंधुओं ने। और ये पिछले लगभग दशकों से करावल नगर परिवर्तन संघर्ष समिति की मुहिम जो इस जाम को लेकर चल रही है, ये दिल्ली नहीं पूरे भारत का सबसे बड़ा जाम के प्रति आंदोलन है जो लगभग पिछले 10 सालों से लगभग हम चला रहे हैं इसको। और पिछले लगभग 3 हफ्तों से जो हम इस महायज्ञ को लेकर जो भी हमारी तैयारियां चल रही हैं, शुरू में प्रशासन ने इसको लिया था लाइटली, लेकिन जिस प्रकार मुहिम चली और जनता ने इसके लिए जनाक्रोश दिखाया, तो पिछले लगभग 4-5 दिनों से सरकार भी हरकत में आती नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि मतलब जल्द से जल्द इसको खोलेंगे और हमारे ये महायज्ञ में जो आहुति हमने दी है उसको सफलता मिलेगी। इसे हवन आहुति के लिए जो आपने काम किया है, लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया है, क्या लगता है कि इसमें किस उम्मीद बंधेगी, यहाँ सफलता मिलेगी? वो यही हम कोई सहारा ना होगा, ईश्वर का सहारा होता है और ईश्वर का सहारा वो है कभी किसी को विफलता नहीं देता, उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। आपको क्या लगता है इन लोगों को सद्बुद्धि आएगी? सद्बुद्धि आनी चाहिए, हम उनको भरोसा देते हैं, हम उनको सद्बुद्धि दे, लेकिन मुझे लगता नहीं है। उसका कारण कि जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं यहाँ से चुने गए, वो विधायक कपिल मिश्रा हैं, ब्लूकिंग जॉन्स में सिविल लाइन में रह रहे हैं, मोहन सिंह विधायक से यहाँ से मुस्ताबाद से बना है, वो भी सिविल लाइन में रह रहे हैं। अब उनको क्या बताया कि यहाँ टाइम लगता है? हम परसों 3 घंटे जाम में फंस के अपने ऑफिस के नाटक से पहुँच पाए।
में भी संकट हो सकते हैं। आपने उनको ऊपर अभी संज्ञान दिलाया, ये काम जब दम होता है, सड़क पर जाम लगा रहता है, एम्बुलेंस तक को रास्ता नहीं है, बिल्कुल सही बात है, महासंकट है। और ऐसा सनातन संस्कृति में जब जब संकट आते हैं, जितने बड़े संकट होते हैं, उन समस्त बड़े संकटों का निदान करने के लिए यज्ञ महायज्ञ किए जाते हैं, आयोजन किए जाते हैं। वैसे ही कराम नगर की जनता ने आज नेशनल हाईवे के ऊपर महायज्ञ का आयोजन किया है, जिस संकट से निदान मिल सके। महायज्ञ किया गया है, क्या आपको लगता है कि इससे जाम का निदान होगा? क्योंकि हो सकता है वो ऊपर वाला इनको सद्बुद्धि देंगे। भगवान श्री राम जब माता सीता को खोजते हुए समुद्र तक पहुंच गए और समुद्र से मांग कर रहे थे कि रास्ता दे दो, रास्ता नहीं मिल रहा था, तब उन्होंने यज्ञ ही किया था समुद्र तट पर। और ठीक है, यज्ञ से समझ आता है तो नहीं आता, लेकिन बात से बिल्कुल नहीं है। समय आएगा तो समुद्र के ऊपर फिर श्री राम के नाम से पुल भी बनाया जाएगा और लंका पहुंचा जाएगा। अगर ये समाधान नहीं हुआ तो अगला कदम क्या होगा? जैसा संगठन तय करेगा कदम उसके हिसाब से आगे बढ़ेगा। ये किसी एक अकेले व्यक्ति का काम नहीं है, समस्त कराम नगर का जनता इससे त्रस्त है। और यह सिर्फ एक खजूरी लाइन वाला ही समस्या का मामला नहीं है। आप यदि देखें तो सोने विहार भी से इतना ही त्रस्त है। 7-7 घंटे का, 6-6 घंटे का, पूरे रात कई बार हम पाते हैं कि 2 बज जाते हैं जाम में घर पहुँचने में। तो ये लगभग पूरा क्षेत्र, इस एरिया में कराम नगर की जो विधानसभा है, क्या रहने वाला एक एक बच्चा जन जन इस जाम की समस्या है। ऐसा जाम कि आने जाने वाले छोड़िए एम्बुलेंस तक हो जाती है, एम्बुलेंस में बैठा मरीज दम तोड़ देता है। क्या कहना चाहेंगे? वो बेकार जाम का समाधान कैसे होगा? क्या कदम उठाई जानी चाहिए? कौन से व्यवस्था की लागू की जानी चाहिए जिससे ये जाम खुल सके और लोगों को राहत मिल सके? 2015 की बात, 16 की बात है जी। तब से ही जाम की समस्या से जूझ रही है। और उसका कारण यह है कि मेरे घर में खुद एक मेंबर, एक मेरे दोस्त, वो इस जाम की भेंट चलता है। किसी से थोड़ा सा आक्रोश मन में आया, मैं इस तरफ से बाद में इनको मैंने फिर दिशा निर्देश दिए। बहुत अहिंसक और शिष्टाचार से युक्त हमारा। अभी आपने प्रश्न पूछा, इसका उपाय। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो ईश्वर प्रदत्त होती हैं, कुछ ऐसी होती है जो मानव निर्मित होती है, जो आप इससे मना करते हैं। कुछ तकनीकी और योजना के कारण होती है। इसको आप किस श्रेणी में रखते हैं? ये तीनों श्रेणी में है। तकनीकी कारण ये है कि 6 महीने से पुल बना हुआ है, ये खुला नहीं है। ये जो खजूरी जाम में असर जरूर होगा। जो खजूरी जाम में नोएडा जाने वाले लोग हैं, गांधीनगर जाने वाले लोग, मयूर विहार जाने वाले लोग हैं, IT जाने वाले, वो तो कम से कम 10%। अब ये मानव निर्मित इस तरह है कि जो तमाम ऑटो वाले जो हैं, जी जी, मैं विशेष तौर पर कह रहा हूँ, बैटरी रिक्शा ऑटो वाले इस जाम का मुख्य कारण है। और उनको सह किससे है, ये यहाँ बच्चा जानता है। अगर हमारे कार्यकर्ता उनको हटाने की कोशिश करते हैं तो किल या धमकी देते हैं, तुमको रोड हटाने वाला भैया जाता है। अब भैया किसको जाता है, कौन लेता है, इसके लिए तो खुद के नहीं कहेंगे। और तो जिस धड़ल्ले से वो बोलते हैं उससे तो साफ चाहिए कहीं ना कहीं दाल बन। दूसरी बात ये है, ये तो मानव निर्मित तो हुई, चाहे वो MCD की वजह हो, चाहे वो हमारे प्रशासन की हो। दूसरा है ये जो रेडी लगती है, मैं कहता हूँ बड़े बड़े चौकों से ये दोनों चीज़ें दूर क्यों नहीं करती जाती? ये अतिक्रमण ज़्यादा कर लिया जाता है, इसकी वजह से सड़क छोटी। अतिक्रमण किसका, मानव निर्मित नहीं है। और उसके बाद में जो एक समस्या योजना की बताई, मेरी तो संबद्ध मंत्रालयों से और पदाधिकारियों से और सभी से यही विनती है कि इस पुल को दिल्ली क्षेत्र में जहाँ तक कोई संकट, कोई तकनीकी दोष नहीं है, जहाँ तक नहीं है तो वहाँ तक चालू कर दें। आगे की समस्या का जो दंड है वो खजूरी क्षेत्र की जनता क्यों भुगते? 20 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ, सच माना। बिजली ज़्यादा हो गया, बच्चे पढ़ नहीं पाते, लोग नौकरी भी नहीं कर पाते। तो इसका तीनों तरीके से हल होगा।
अभी हम सरकार से, मंत्रालयों से ये विनती कर रहे हैं इस आज्ञा के हाथ से कि अब हमारे बस में कुछ नहीं है। यदि आपके अंदर में मानवीय संवेदनाएं हैं तो हमारी परेशानी को समझते हुए इसे आंशिक रूप से शुरू कर दें। मत करें पूरा देहरादून तक, मंडोला तक कर दें, लोनी तक कर दें। कम से कम इस क्षेत्र की जनता तो उससे ना जुड़े। जब ये पुल बन रहा था तब यहाँ पर बयान आया था ये योजना का कि इसको दिल्ली पुलिस से रैंप चढ़ा करके और मंदिर घाट से उतार दिया जाए, हिंदी जाम लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया। इसके पीछे क्या वजह है? इसके लिए कहना चाहिए, इसके लिए क्या वो सटीक था? इसके लिए मैं बताऊँ आपको, जब हमारे यहाँ के विधायक थे मोहन सिंह बिष्ट, मैंने उनको अनुरोध किया और उन्होंने मेरे कहने पे यहाँ पे नितिन गडकरी का दौरा भी कराया। हमने उनसे कहा कि CRPF जहाँ हम खड़े हैं, दिल्ली पुलिस थोड़ा आगे, अगर ये ढलान यहाँ उतर रहा है तो यहाँ से चढ़ भी सकता था। हमने उसके लिए बड़ी उनसे हाथ पैर जोड़ के बिल्कुल, परंतु उन्होंने एक ही जवाब दिया, ऐसे तो हर कॉलोनी वाले चाहेंगे कि हमारे यहाँ से भी रोड चढ़ा दो। सारे कॉलोनी से रोड नहीं चढ़ाया जाता। मैंने उनसे ये भी कहा कि राजमेश्वर पार्क से लेकर के और खजूरी तक रोड चढ़ आ रहा है इसके ऊपर, ये तो खजूरी पार्क भी जो चढ़ रहा है। यदि टोल टैक्स का मुद्दा है, या तो टोल टैक्स लेना शुरू कर दो, यहाँ से आगे भी तो टोल टैक्स होता था। परंतु मुझे अभी भी ये उम्मीद है कि जो उन्होंने किया भाई, हमने तो उन्हें बर्दाश्त कर लिया, आगे आने वाली पीढ़ी फिर संघर्ष करेगी। अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूलें सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।